अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डॉक्टर आशल के विटामिन सी सीरम के रिव्यू के बारे में है और आज की इस वीडियो में मैं इसकी पैकेजिंग, फंक्शनिंग, टेक्सचर, इसके रिजल्ट्स, इसकी प्राइस, कौन सी स्किन टाइप पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स डिटेल, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो बगैर कोई पार्ट स्किप किए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो उन्होंने इसको काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाया हुआ है। ऑरेंज कलर की इसकी बॉटल है और आउटर पैकेजिंग के लिए उन्होंने डबल कार्डबोर्ड को यूज़ किया है। बट अगर एक्चुअल विटामिन सी सीरम की पैकेजिंग की बात की जाए तो वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट और ऑक्सीजन विटामिन सी तक पहुंचते रहें तो वो उसकी इफेक्टिवनेस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और यही वजह है कि विटामिन सी की जो एक्चुअल पैकेजिंग है उसमें इसकी बॉटल का कलर डार्क सिलेक्ट किया जाता है। और पैकेजिंग डिपेंड करती है कि सीरम में विटामिन सी की अमाउंट कितनी है। हो सकता है उन्होंने इस सीरम में विटामिन सी की अमाउंट बहुत कम रखी हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये पैकेजिंग सिलेक्ट की है। इसके अलावा ये 50 ml की बॉटल है और इसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने बॉक्स के एंड पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अगर इसकी फंक्शनिंग की बात की जाए तो इसकी फंक्शनिंग के बारे में कंपनी मेन क्लेम ये करती है कि ये ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग सीरम है। इसके अलावा ये हमारे स्किन को रिपेयर करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, सन स्पॉट्स जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करता है और ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन पर मौजूद रिंकल्स को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल की बात की जाए तो इस सीरम में वो इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं और इस सीरम में ह्यूमेक्टेंट और इमोलियंट के तौर पर यूज हुए हैं वो हैं ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। इन तीनों की हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इस सीरम में हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म सोडियम हाइलुरोनेट को यूज किया गया है। इसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की फॉर्म इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड को यूज किया गया है। इसको विटामिन सी की स्टेबल फॉर्म कंसीडर किया जाता है और इसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी ब्राइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा ये हमारी स्किन पर मौजूद रिंकल्स और हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करती है। बट ये डिपेंड करता है कि सीरम में इसकी कितनी क्वांटिटी को यूज़ किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इस सीरम के मेन इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को भी शेयर नहीं किया कि इन्होंने किस क्वांटिटी में विटामिन सी की फॉर्म को इसमें यूज़ किया है। इसके अलावा इस सीरम में कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें फ्रेगनेंस भी ऐड की गई है जो स्पेसिफिक स्किन टाइप्स को स्किन सेंसिटिविटी और एलर्जी कॉज करती है। लेकिन इसकी जो सेंट है वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत लाइट है। इसकी सेंट बिल्कुल मेडिसिन की तरह है। नेक्स्ट अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो टेक्सचर के लिहाज से ये सीरम काफ़ी लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है और जैसे ही हम इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है, मॉडरेट सी कंसिस्टेंसी है इसकी। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ कि मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने इसको लेस दैन 1 मंथ यूज़ किया है और कम टाइम के लिए यूज़ करने की वजह यह है कि मैंने इसको जब यूज़ करना स्टार्ट किया था तो इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पर पिंपल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। मुझे ये लगा कि मेरी स्किन पर्जिंग फेज से गुजर रही है। पर्जिंग फेज बेसिकली हम उस फेज को कहते हैं कि जब भी हम किसी न्यू प्रोडक्ट या एसिड को अपनी स्किन में ऐड करवाते हैं तो हमारी स्किन पर स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज या फिर 1 वीक तक के लिए पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ख़त्म होने लगते हैं। बट मैं इस सीरम को जब तक यूज़ करती रही हूँ मेरी स्किन पर पिंपल्स बनते रहे। तो उसके बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो मेरी स्किन को सूट नहीं करा, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव भी है तो मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया। इसके अलावा इसको यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट्स मैंने नोट किए हैं वो ये हैं कि ये स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके अलावा स्किन के टेक्सचर को भी कुछ हद तक इम्प्रूव करता है। बट इनका ये क्लेम बिल्कुल गलत है। इसकी कोई ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और इसके अलावा अगर रिंकल्स की बात की जाए तो रिंकल्स का इशू मेरी स्किन पर है नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और पाँव के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस सीरम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी पैकेजिंग का है और दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने इसमें विटामिन सी की कंसनट्रेशन को शेयर नहीं किया हुआ कि उन्होंने किस क्वांटिटी में उसको ऐड किया है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। बट अगर आप लोगों में से इसको कोई परचेज करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और अगर बात की जाए कि ये किन स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है तो कंपनी के अकॉर्डिंग तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। बट मुझे नहीं लगता कि सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल को इसे यूज़ करना चाहिए। लास्ट पे अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मैंने इसको 650 में परचेज किया था और अगर आप भी चाहें तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।